नमस्कार दोस्तों, आई एम सागर सुमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको कंडीशन सेकंड के बारे में बताऊंगा कि कंडीशन सेकंड होता क्या है। इसके पहले मैं कंडीशन फर्स्ट के बारे में बता चुका हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आप वहां फॉलो कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए मैं कंडीशन सेकंड के बारे में बताने जा रहा हूं। कृपया फॉलो मी। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर में इफ प्लस अनटिल अनलेस, इसके अलावा भी कनेक्टर वर्ड होता है जो आप यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस M2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ M2 का मतलब है वुड, शुड, माइट, कुड। विल का पास्ट वुड होता है, सेल का शुड होता है, मे का माइट होता है, कैन का कुड होता है। तो यदि आप सब ऑर्डिनेट क्लाउज वाले वाक्य में वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखें तो आप प्रिंसिपल क्लाउज वाला वाक्य में आप हमेशा M2 का प्रयोग करें और M2 के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग होता है। चलिए मैं फर्स्ट पॉइंट को बताता हूं कि फर्स्ट पॉइंट में क्या डिफाइन हुआ है। यदि सब ऑर्डिनेट क्लाउज वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो तो प्रिंसिपल क्लाउज वाला वाक्य हमेशा M2 में होता है, मतलब मोडाल्स सेकंड में होता है। सब ऑर्डिनेट क्लाउज यदि पास्ट टेंस में हो मतलब सेकेंड फॉर्म में हो तो प्रिंसिपल क्लाउज वाला वाक्य हमेशा M2 में लगाएंगे। मैं एक सिंपल पॉइंट के माध्यम से समझाने की कोशिश किया हूँ। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि किसका हिंदी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यदि वह फिर से कोशिश करता तो परीक्षा पास करता। तो इफ का तो यहाँ पे इफ ही ट्राइड सेकेंड फॉर्म लिया, यहाँ पे ट्राइड अगेन ही वुड पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे वुड पास द एग्जामिनेशन, वुड विल का पास्ट वुड लिया गया है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है कि जब तुम बाजार जाते तो तुम मेरे लिए कुछ लाते। तो लाते तो जब का इंग्लिश वैन होता है। वैन यू वैन टू मार्केट, कॉमा लगाइए तो के लिए, यू वुड ब्रिंग समथिंग, कुछ लाते किसके लिए, मेरे लिए, फॉर मी। नेक्स्ट थर्ड नंबर एग्जाम्पल है वह रोती यदि तुम उसे पीटते तो रोती। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लाउज वाला वाक्य पहले हो गया है और यदि वाला वाक्य लास्ट में हो गया है। जो वाक्य जैसे दिया हुआ है उसके अनुसार से बनाएंगे। तो यहाँ पे सी वुड वीप, वह रोती यदि इफ यू बीट हिम, यदि तुम उसे पीटते तो। नेक्स्ट 4 नंबर एग्जाम्पल है, अगर बारिश होती है तो वह यहाँ नहीं आता। तो होती है तो नहीं आता। तो इफ इट रेन्ड ही वुड नॉट कम हेयर। नेक्स्ट 5 नंबर एग्जाम्पल है, यदि वह चुनाव लड़ता तो वह चुनाव जीतता। तो लड़ता तो वो जीतता। तो सेकेंड फॉर्म फाइट का फाउट होता है। इफ ही फाउट द इलेक्शन he would win the election। It's right questions। ओके, ये तो आपका सिंपल स्ट्रक्चर बेस में कंडीशन सेकंड का सिंपल स्ट्रक्चर बेस पे बना हुआ है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा कंडीशन सेकंड का ही। कंडीशन सेकंड का जो नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा नंबर पॉइंट, देखिए इसे ये कैसे बनता है। यदि कंडीशन सेंटेंस वाला वाक्य काल्पनिक हो मतलब इमेजिन में हो वाला वाक्य हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है और कनेक्टर वर्ड के रूप में इफ, एज दो, इन केस, एज इफ, वुड दैट, आई विश लगा रहता है। इमेजिन वाले वाक्य में हमेशा आपको देखने मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर्स है इफ या एज इफ या एज दो इत्यादि लगा रहता है
प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव लगा सकते हैं। फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि यह स्ट्रक्चर्स कैसे फॉलो करता है, इस स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे बनाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, यदि वह डॉक्टर होता तो वह लोगों की सेवा करता। इफ ही वेयर ए डॉक्टर ही वुड सर्व द पीपल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दूसरा नंबर, यदि वह चोर होता तो वह यहाँ दोबारा नहीं आता। तो इफ ही, चोर तो है ही नहीं, वो इमेजिन कर रहा है कि चोर होता, इसलिए इमेजिन के भाव प्रकट होगा ये सेंटेंस। इफ ही वेयर ए थिप ही वुड नॉट कम हेयर अगैन। तीसरा नंबर है एग्जाम्पल, यदि वह भिखारी होता तो उसके पास मोबाइल नहीं होता। तो इफ ही वेयर ए बैगर, कॉमा, तो के लिए कॉमा लगाइएगा यहाँ पे, तो ही वुड नॉट हैव मोबाइल। यहाँ पास होने के लिए हैव का प्रयोग किया गया है, ये नहीं कि हैव के बाद आप थर्ड फॉर्म लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हैव मेन वर्ब के जैसा उपयोग हुआ है और वुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। हैव का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव ही होता है। 4 नंबर प्रश्न है, यदि वह ईमानदार होता तो वह यहाँ आता। इफ ही वेयर ऑनेस्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव के आगे आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ भी आप नहीं करेंगे। कॉमा, ही वुड कम हियर, वह यहाँ आता। एट लास्ट है, यदि वह मेरी जगह होता तो वह तुम्हारी मदद करता। इफ ही वेयर आई, यहाँ पे आई एक सब्जेक्टिव केस के जैसा उपयोग करना है, ये नहीं कि आप यहाँ पे मी लगा देंगे, क्योंकि जब सिंगल वर्ड यूज होता है तो सब्जेक्टिव केस के जैसा फोकस होगा कि मेरी जगह होता, तो इसलिए यहाँ पे आई लगाए हैं। कॉमा, ही वुड हेल्प यू, तो वह तुम्हारी मदद करता। इट इज राइट आंसर। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल के माध्यम से कंडीशनल सेंटेंस को समझने की कोशिश किए। आई होप डैट आप यहाँ समझ भी गए होंगे कि कंडीशन सेकंड क्या होता है। अगर कंडीशन सेकंड की बात होती है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करें, मतलब पास्ट टाइम का उपयोग किया जाता है। ओके, आई थिंक आप यहाँ पे हर चीज़ समझ गए होंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ गए होंगे तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।